और मेरे फ्यूचर मैनेजर्स की हालचाल। आई होप बढ़िया होंगे आज। तो आज है डे 4 ऑफ लर्निंग एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल यानी क्या है? ये एक पर्टिकुलर बॉक्स, जैसे ये वाला एक बॉक्स है, जैसे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट। तो ये जो बॉक्स के अंदर ये वर्ड है ना, ये जो ब्लू कलर का जो आपको आउटलाइन दिख रहा है, ये है एक सेल, राइट। अगर मैं आपको वॉच करके दिखाऊं इसमें एक ग्रिड लाइन में, तो ये पर्टिकुलर जो ग्रिड लाइन है, मान लो इसको मैं कलर कर देता हूँ, तो ये एक सेल है। तो जितना भी आपको कलर मिल रहा है सेल की, तो ये एक सेल है, राइट। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो ये एक सेल है। हर हर जितना भी सेल है, देखो मल्टीपल सेल्स होते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं सेल को कैसे क्या करना है। स्पेसिफिक सेल, सेल की बॉर्डर कैसे करना है, सेल को मार्च कैसे करना है, सेल फ्रीजिंग कैसे करना है, राइट। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, स्पेसिफिक सेल। तो स्पेसिफिक सेल मतलब ये सेल हो गया मेरा, राइट। देन सेकेंड चीज हम सीखेंगे सेल की बॉर्डर कैसे करते हैं। सेल्स को बॉर्डर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा गूगल स्प्रेडशीट में बॉर्डर करके, राइट। इस बॉर्डर पे क्लिक करते हुए मान लो कलर मुझे करना है ग्रीन में, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा क्या आउटलाइन रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखना सेल की ये बॉर्डर बन चुका है कि नहीं। तो अगर मुझे साइड में करना है तो लेफ्ट में क्लिक करूँगा, देखो लेफ्ट में सिर्फ आ गया, राइट। और इसका अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर में, तो ये देखो ऊपर आ गया, राइट। अब अगर मैं इसको नीचे क्लिक करता हूँ तो नीचे आ गया। तो अब जैसे सिलेक्ट रेंज करोगे वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें सीखने की चीज़ यही है कि ये ऑप्शन कहाँ मिलता है। कभी कभी काम के टाइम पे हमें ढूंढने में टाइम लग जाता है, गूगल सर्च करते ये सर्च करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे डायरेक्ट है बॉर्डर, मतलब ये जो सेल्स है ना, सेल से याद रखोगे भाई, सेल्स को चेंज करोगे तो जहाँ पे सेल का आइकन रहेगा। तो देखो ये 4 सेल का है, ये इसी में रहेगा चीज़ें आपकी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें सीख लिया है कि सेल की बॉर्डर। अब सेल को मार्च। सेल मार्च यानी क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है ABC, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है ना टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, सेल्स मार्च। अब मैं चाहता हूँ भाई ये ABC जो है ये ऐसे आ जाए, बीच में आ जाए। इन चारों का अगर मैं इस चारों का एक बॉर्डर लगा देता हूँ, मान लो इस चारों का अगर बॉर्डर लगा देता हूँ, तो इन चारों के बीच में ABC आ जाए। इनका बीच में सेंटर में ABC लिखा हुआ है, कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ABC लिखूंगा, बट वो देखो बीच में नहीं आया। तो इन चारों सेल को मुझे मार्च करना होगा, मतलब चारों सेल को एक साथ मुझे मिला के एक ही सेल बनाना होगा। ठीक, कैसे बनाऊंगा? तो सिंपल सी बात है, देखो देखो मैं कैसे करता हूँ। ये वाला चीज मैं 4 सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मार्ज सेल्स, इस पे ऐसे मार्ज ऑल कर दोगे ना, तो देखो ये चारों सेल्स मिलके एक ही सेल बना हुआ है, राइट। ये देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, एक ही सेल बना हुआ है। लेकिन पहले कितना सेल था? पहले 1 2 3 4 सेल था। अब मैंने एक सेल बना लिया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ लाइक ABC, तब देखो कि ABC अभी भी इस साइड पे है, तो मुझे मिडिल में लाना है। कैसे लाऊंगा? तो यहाँ पे देखो एक हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात है, तो इसको अगर मैं बीच में लाऊंगा तो ये देखो बीच में आ गया। बट अगर मुझे वर्टिकली जैसे मान लो ये थोड़ा सा लंबा कर देता इसको, राइट। हाँ, मान लो आप ये जो ABC है ना, मुझे अब ABC क्या है, एक तो पहला चीज है स्टार्टिंग से करते हैं, तो ABC मेरा यहाँ पे है। अब मुझे मान लो ABC को इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट मतलब एकदम सेंटर में रखना है। तो कैसे रखना है? पहले हॉरिजेंटली उसको बीच में लाऊंगा, अब वर्टिकली भी उसको बीच में लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन। अब देखना वो कैसे आ गया सेल्स। अब सेल का कलर करना है, तो अगर यहाँ पे आप जाओगे सेल्स में, अब थर्ड चीज वो हम सीखेंगे, राइट। थर्ड पे हम सीखेंगे कि भाई सेल्स मार्च सीख गया, सेल्स को फ्रीज करना कैसे सीखता है। सेल को फ्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये वाला डॉलर का जो साइन है ना, ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे डॉलर का साइन यूज हो गया, मतलब वो वाला सेल कभी भी हिलेगा नहीं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो आपको फ्रीज सिखाता हूँ मैं, राइट। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट कर दूं इसका, ठीक है, तो ये वाला देखो कि जो सेम चीज है वो आ गया है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 10 है, ये भी, ये लास्ट मंथ की है, मान लो लास्ट लास्ट डे की है, ठीक है, ये भी इनके साथ ऐड हो जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये कॉमा लगा के इसको लगा दूंगा, तो ये ऐड हो जाएगा, राइट। ये ऐड हो गया कि इनके साथ इनका कर दो। अब अगर मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो देखना ये 9 बन रहा है। क्यों 9 बन रहा है? क्योंकि जब मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो ये वाला जो चीज़ है,
जो पहले ब्लू था ये मूव होके इधर चला जाएगा, एंड ये वाला जो है रेड ये मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा। वही तो कहानी हो रहा है, उस हिसाब से तो कर रहा है ये। बट मुझे इस रेड जो है ये मुझे ये करना है, तो इस सेल को मुझे फ्रीज करना है। चाहे जैसे ऐसे मैं कर्सर जब भी हिलाऊंगा ना, जब भी ऐसे कर्सर में हिलाऊंगा, देखो जब हिलाऊंगा तो ये वाला चीज ना ऐसे ऐसे मूव ना हो, ये 10 में फिक्स रहे। मान लो भाई ये मेरा परमानेंट गर्लफ्रेंड हो गया ठीक है, तो इसको भाई कुछ भी हो जाए इसको यहीं पे रहना है, मेरे साथ ही रहना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके ए में जस्ट डॉलर साइन लगा दूंगा, राइट। कैसे डॉलर लगाओगे आप, शिफ्ट करके 4 प्रेस करना, डॉलर। ए सेल को मैं फ्रीज कर रहा हूँ, साथ में 3 नंबर, ए सेल का जो 3rd नंबर जो मेरा वैल्यू है वो पर्टिकुलर सेल फ्रीज हो रहा है। आप बोलोगे सर अगर मैं सिर्फ ए को लगाता हूँ तो क्या होता है, देखो अब ए लगाओगे तो भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा आप देखो, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप देखना ए को लगा था फिर भी हो गया, क्योंकि ए सेल से ये कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। बट अगर मान लो मैं इसको नीचे करता हूँ, राइट, इसको मैं नीचे लगाता हूँ, तो देखना ये मूव हो जा रहा है, क्योंकि मैंने वर्टिकली उसको बताया नहीं था कि भाई 3 जो है 3 में भी फ्रीज करना है। 3 जो है ना मेरा नंबर 3 जो ए सेल के अंदर नंबर 3 है वो भी फ्रीज करना है। ऐसा नहीं कि अगर मैं नीचे करता हूँ उसको फॉर्मूला को और ये 3 से 4 पे आ जाए रो पे, राइट, तो हमने 3 पे भी फिर से लगा दिया फॉर्मूला, तो ए पूरा ए वाला सेट हो गया मेरा फ्रीज, और 3 मतलब ये वाला, तो ये और ये दोनों चीजें मेरा हो गया है फ्रीज, राइट। ये हो गया मेरा फ्रीज, पूरा पर्टिकुलर सेल हो गया मेरा फ्रीज। अब तुम इसको कहीं पे भी लेके जाओ, जैसे हमने अगर नीचे लेके आना है ना, कहीं पे भी नीचे लेके आओ यार, कुछ भी लेके आओ, ये सारा चीज हिलेगा ब्लू, क्योंकि ये भाई बेसिक फंक्शन है। जब नीचे करोगे तो ये भी नीचे आएगा, बट ये हो गया फ्रीज। अभी के लिए आप सिर्फ फ्रीज को समझो कि फ्रीज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वगैरह हम धीरे धीरे आएंगे, एक साथ हर चीज नहीं हो सकता। फ्रीज की कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट के अगर आप फ्रीज करना नहीं आता आपको और एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता है फ्रीज का मतलब, या रो फ्रीज करना है या कॉलम करना है या रो एंड पर्टिकुलर वही वाला सेल मुझे फ्रीज करना है, तो कहाँ पे डॉलर साइन लगाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीज सीख गए तो बाकी चीज इजीली हो जाएगा, राइट। तो इसको कहीं पे भी आप लेके चले जाओ। इसको मैं अगर 30 को, ये जो मैंने ये एक्चुअली फॉर्मूला था, राइट, ये एक्चुअली मेरा फॉर्मूला था, इसको कहीं पे भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ड्रैग करो तो आप देख सकते हो ये वाला चीज हिलेगा, क्योंकि जब भी फॉर्मूला बनेगा तो इस सेल में जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से होगा। बट ये वाला चीज आप देख सकते हो, A3 जो है मेरा ये हो गया है फ्रीज, ये कभी भी नहीं हिलेगा। सेम चीज है, इसमें कोई अलग अलग चीज नहीं है। इसको एक्सेल में समझ गए तो गूगल स्प्रेडशीट में भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सेल की कलर करना, सेल फॉर्मेट लगा देता हूँ, जो एक्सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नया शीट बना देता हूँ, मान लो ये मेरा सीट है, जैसे वहां पे मैंने दिखाया था ना स्प्रेडशीट पे कि यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो बॉर्डर आ जाएगा। एक्सेल में बॉर्डर कहाँ पे आएगा पता है, ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो आपको बॉर्डर मिल जाए। सबसे पहले लाइन चूज करना है कि भाई ग्रीन वाला करना है, ठीक है। फिर आपको लाइन की स्टाइल चूज करना है, भाई ये वाला मोटा वाला कर दो, और आपको करना है कहाँ पे ना, थिक बॉक्स या सिर्फ ऑल बॉर्डर्स कर लोगे तो ये देखो बॉर्डर आ गया, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया। मतलब कंट्रोलर 1 प्रेस करके भी आप ये चीजें निकाल सकते हो। सेल्स की फॉर्मेटिंग, जिसमें अगर इस पर्टिकुलर सेल्स को अगर आपको नंबर में शो करना है इस तरह से, या करेंसी में शो करना है, जैसे मैं मान लूँ ये भाई क्लिक कर जाए, जब अगर 100 लिख के मैं क्लिक करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली करेंसी पिक कर रहा है। तो इस चीज को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मान लो तो ये यहाँ से भी चेंजेस हो सकता है, राइट। करेंसी आपको नंबर चाहिए तो कुछ भी लगा सकते हो, या मुझे जैसे करेंसी चाहिए तो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाए। या तो देखो क्या कुछ भी नहीं, ये देखो कंट्रोल एंड 1, ठीक है, ये दोनों आपको एक साथ प्रेस करना है, राइट। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ किसी भी सेल के अंदर तो ये देखो ऑप्शन आ जाएगा एक्सेल में। तो यहाँ से अलाइनमेंट में भी वही कर सकते हो, टेक्स्ट को ज्यादा यूज नहीं होता, नंबर वाला चीज यूज होता है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक टेस्ट करना है, साइंटिफिक करना है, परसेंटेज में दिखाना है, परसेंटेज यानी क्या होगा, इस सेल में मैं जो भी लिखूंगा वो परसेंटेज में शो करेगा, राइट, ठीक है। फिर से कंट्रोल 1, देन फॉन्ट, यहाँ से अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी एक ऑप्शन है शॉर्टकट। देन बॉर्डर, वही वाला चीज है, ये वाला बॉर्डर फील करना, उसको एक कलर देके फील करना, यहाँ से भी आप फील कर सकते हो, ये वाला जो ऑप्शन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे मान लो ब्लू कर देता हूँ तो ये देखो ब्लू हो गया, और सेम चीज अगर मैं यहाँ से कर लूँ, हाँ यहाँ से भी देखो ब्लू हो रहा है, राइट। तो कंट्रोल 1 एक अच्छी चीज है, प्रोटेक्शन करना है, हिडन करना है, लॉक करना है, कुछ भी करना है, कंट्रोल 1 से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। वरना होम के अंदर ये सब जो चीजें मिलेगा ना, फॉन्ट देखो, अलाइनमेंट, मान लो यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ, राइट।
अब सेल्स मार्ज भी सीख लो, तो यहाँ पे क्लिक करके देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्ज एंड सेंटर, तो इसको क्लिक कर दो तो वही वाला हो गया, राइट। अब इसको मुझे मान लो बीच में लेके आना है, कैसे लेके आना है, ये वाला चीज कर दो वर्टिकल अलाइनमेंट, बीच में आ गया, इसको साइड करोगे साइड आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। इसको नीचे कर दो। एक और चीज था, मान लो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया, अब इस टेस्ट को मुझे बोल्ड करना है, कैसे करना है सर, यहाँ पे देखो ऑप्शन है बोल्ड, क्लिक कर दिया, हो गया। शॉर्टकट क्या है इनका, कंट्रोल एंड बी, ठीक है। देखो कंट्रोल बी मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। अब कंट्रोल प्रेस करके अगर आई करूंगा तो ये देखो वो इटलिक बन गया, राइट। ऊपर में भी देखोगे ऑटोमेटिकली क्लिक हो रहा है, राइट। कंट्रोल प्रेस किया, आई दबा दिया, हो गया। अब मुझे कैसे करना है, अंडरलाइन करना है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल दबाया, यू कर दिया, देखो अंडरलाइन आ गया, राइट। तो ये सेल्स का फॉर्मेटिंग आपको जानना है तो आपको सिंपल सी बात है, फॉन्ट में, अलाइनमेंट पे एंड नंबर पे, इन होम के अंदर ये 3 चीज में आपने मास्टरी कर लिया तो सेल्स का फॉर्मेट कुछ भी बना सकते हो। जब भी फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर कुछ भी पेज बनाओगे, उस पेज का मान लो ऐसे हेडिंग बना दिया, हेडिंग को मैं ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये देखने में अच्छा लगेगा कि टेस्ट 1 टेस्ट 2, ठीक है, ये चीज आ गया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो एक्सेल में बहुत नीड होता है लोगों को। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, कल हम बेसिक चीजें सीखेंगे। देखो टेक्स्ट एडिट भी आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है, सेल्स तो सिखा ही दिया, साथ में टेक्स्ट का एडिट भी मैंने आपको सिखा दिया कि टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करना है। 5 तक हम लोगों का अभी तक हो चुका है। कल हम वो करेंगे जिसके लिए इतना दिन हमने वेट किया था कि फंक्शन सीखेंगे। सर फंक्शन सीखेंगे, चाहे कोडिंग बोलो, फंक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, लगाएंगे, मैजिकली सम हो जाएगा, मैजिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैजिकली काउंट हो जाएगा, लंबा लंबा नंबर्स रहेगा, 50 100 100 नंबर रहेंगे, उनका सम हम करेंगे 1 सेकंड में, और वो भी शॉर्टकट के साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।